हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार शर्मा आप सभी का प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा अभी आज अपने रूबरू हुए हैं तो वो किस विषय के लिए या किस विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो आपके समकक्ष है। देखिएगा क्या बोला गया कि भारत एवं राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, यानी आज भारत के और राजस्थान के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इनके वेतन के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बात करें, जैसे राष्ट्रपति भी, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका जो वेतन है वो कितना है जी, 5 लाख रुपए है। और आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो वेतन आदि की यहां बात की जा रही है वो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये वेतन मासिक हैं न कि वार्षिक हैं। चाहे मैं उसमें एक राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, चाहे वो देश के उसमें एक सरपंच की बात कर रहा हूं, किसी की भी बात हो, सबका ये जो वेतन है वो क्या है, मासिक है। जैसे अभी मैंने कहा जो राष्ट्रपति हैं जी, इनका जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है, और ये जो वेतन बता रहा हूं ये सारे नए वेतन हैं। दूसरा इसमें आता है कि उपराष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति जी का जो वेतन है वो है जी 4 लाख रुपए भी। नेक्स्ट इसमें आता है राज्यपाल, जो राज्यपाल है इसका वेतन है 3,50,000 रुपए भी। ठीक है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका वेतन अब आपके समकक्ष है 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख है। अब उसके बाद में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका जो वेतन है वो 2,80,000। अब मैंने बात की सर्वोच्च न्यायालय का जो इसमें मुख्य न्यायाधीश है, यानी इसमें के की बात है कि मतलब क्या बोल रहा हूं, यानी का कि जो मुख्य न्यायाधीश है इसका जो वेतन है वो कितना है, 2,80,000 रुपए है। उसके बाद में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की अगर बात की जाती है, इनका जो वेतन है वो 2,50,000 है भी। यानी चीफ जस्टिस का तो आपके सामने बोला 2 लाख रुपए हैं और अन्य का है वो 2,50,000 है। हाँ, ये जो वेतन है पहले क्या था कि अगर बात करें उसमें इसका था 1 लाख रुपए, अन्य का था 90,000 रुपए। और देखिएगा साथ में ही मैं आपको कि जब सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी साथ में ले लेते हैं। तो पूछे आपसे कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इसका जो वेतन है वो 2,50,000 है भी। यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इक्वल टू, यानी इनका वेतन समान ही होता है। उसके बाद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की अगर बात की जाती है तो ये है भी 2,25,000, ये लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसका जो वेतन है 2,50,000। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जर्नल, इसका वेतन भी कितना है, 2,50,000 भी, कि 2,50,000। उसके बाद देखिए बात करें भी आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो इसका वेतन भी कितना है, 2,50,000। उसके बाद में भारत के
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाती है तो इसका वेतन भी 2,50,000 भी। उसके बाद में भारत के कैबिनेट सचिव, जो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं इसका वेतन भी 2,50,000 रुपए है। उसके बाद में बात कीजिएगा कि तीनों सेनाओं के सेनापति, कि तीनों सेनाओं के सेनापति, यानी तीनों सेनाओं के जो सेनापति हैं इनका वेतन क्या है। जैसे तीनों सेना यानी जल, थल और नभ, इन तीनों की बात करें, उन तीनों का वेतन भी सेम ही है, 2,50,000। ये आपने इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भी। ठीक है जी, ये तो बात हो गया इसमें भी कि भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी, और साथ में देखिएगा ही संसद, या कह सकते हैं एक सांसद का जो वेतन है, सांसद का जो वेतन है वो है 50,000 भी। भत्ते आदि इसमें क्या होते हैं, अलग है। जैसे बच्चे कई बार बात करते हैं जी कि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री भी तो एक क्या होता है, सांसद ही होता है। भत्ते आदि मिलाते हैं तो इसका वेतन प्रधानमंत्री का कितना हो जाता है, 1,60,000, 1,60,000 प्लस इसका वेतन है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गए कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी जिनका भी क्या है ये वेतन है। अब देखिएगा जैसे बात करें राजस्थान कि राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, तो राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी में सबसे पहले देखिए बात करें अपने कि राजस्थान यानी का मुख्य सचिव भी, यानी मुख्य सचिव की अगर बात की जाती है तो इसका जो वेतन है कितना है, इसमें देखिएगा इनका 2,25,000 है भी। अब आता है राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री जी की बात करें तो इनका वेतन कितना है, 75,000 रुपए है। वो देखिएगा ये जो राजस्थान की बात करूं या अदर किसी भी स्टेट की बात करूं, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का जो वेतन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ, कि राजस्थान में इतना है, अदर स्टेट में कितना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भारत में सबसे ज्यादा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन सबसे ज्यादा है, उसका लगभग 4,10,000 के आसपास वेतन है भी। हाँ, ये भत्ते आदि मिला के है। हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो भत्ते आदि मिलाते हैं तो लगभग 1,75,000 रुपए है। उसके बाद में दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का वेतन लगभग 3,90,000 है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रत्येक राज्य के मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबका वेतन अलग अलग होता है। मैं सिर्फ यहां आपने विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो किसका रखना है, वो राजस्थान। जैसे कि राजस्थान में बोला मुख्य सचिव 2,25,000, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का कितना है 75,000 यानी 75,000। उसके बाद में आता है जी विधानसभा अध्यक्ष भी, यानी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाती है तो इनका वेतन कितना है, 70,000 रुपए है। उसके बाद में आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हैं, इनका जो वेतन है वो कितना है जी, 65,000 रुपए है। और ध्यान रखिएगा भी विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष का नेता इक्वल टू एक कैबिनेट मंत्री। जो सुख सुविधाएं किसको मिलती हैं, एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, वही सुख सुविधाएं किसको मिलती हैं, विपक्ष के नेता को मिलती हैं। और इसका भी वेतन कितना है, ये 65,000 ही है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी इसके भी वेतन की अगर बात की जा रही है तो कितना बोला कि 65,000 है। उसके बाद देखिए बात करते हैं किसकी बात, ये तो होगी कैबिनेट मंत्री की होगी कि विपक्ष के नेता की बात होगी। अब उसमें आता है नेक्स्ट, अगर की बात की जाएगी तो यहां जो वेतन की बात करें
कि मुख्य जो सचेतक होता है, मुख्य सचेतक, इसका भी जो वेतन है वो कितना है कि 65,000 है। यानी जो मुख्य सचेतक हैं इनका जो वेतन है वो कितना है जी इसमें। उसके बाद में आता है विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो इसका भी वेतन कितना है जी कि 65,000 है। उसके बाद में आता है राज्य मंत्री भी। राज्य मंत्री की अगर बात की जाती है तो इसका वेतन कितना है, इसका वेतन है कि 62,000 है। उसके बाद देखिए बात की जाती है कि संसदीय सचिव, संसदीय सचिव की अगर यहां बात की जाए, संसदीय सचिव की बात की जाए तो इसका वेतन कितना है 60,000 है। और एक विधायक की अगर बात की जाती है, इस विधायक का वेतन कितना है 40,000 है भी। यानी एक विधायक की बात करें तो इसका वेतन कितना है 40,000 है। नेक्स्ट अब इसमें बात करें, अब आ जाता है अपने पंचायती राज में चलते हैं, ठीक है। यानी अगर यहां अब पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में सबसे पहले बात करें किसका, सरपंच भी। तो देखिएगा सरपंच का जो वेतन है 4,000 रुपये। हाँ देखिए थोड़ी बात और ध्यान रखना कि हाँ हो सकता है पहले मैंने आपको बताया भी हो कि पहले जो मुख्यमंत्री इसमें बात करें कि सरपंच है इनका वेतन था 3500 रुपये और बीच में फिर की बात 5,000 की भी हुई थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं वो वेतन आपने क्या ध्यान रखना है कि 4,000 रुपये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो ये वेतन है सरपंच की बात करें तो वो 4,000 रुपये है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है जी प्रधान, प्रधान के वेतन की बात करें तो इसका भी 7,000 है। और जिला प्रमुख की अगर बात की जाती है, जिला प्रमुख की बात करें तो इसका वेतन कितना है जी 10,000 है, ठीक है। अब बात करें इसमें कि जो नगरीय स्वशासन है, नगरीय स्वशासन से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसमें पंचायती में और बता देता हूं। एक बात बीच में थी वो क्या जी कि इसमें आता है कि चुनाव खर्च सीमा। अब इसमें भी संशोधन हुआ है, परिवर्तन हुआ है कि एक सरपंच अधिकतम कितने पैसे खर्च कर सकता है वो आप ध्यान रखिएगा 50,000 रुपये। यानी ये चुनाव खर्च सीमा है वो अधिकतम 50,000 रुपये। और ये आप सब जानते हो ये तो कागजी है और वास्तविक तो आपको सबको पता है कितना क्या होता है। उसके बाद देखिए बात करें जी कि इसमें पंचायत समिति, पंचायत समिति में जो चुनाव खर्च सीमा है वो कितनी है 75,000 रुपये पंचायत समिति। उसके बाद अगर बात करें जिला परिषद, जिला परिषद की अगर यहां बात की जाती है तो उसका कितना है ये 1,50,000 भी। यानी ये बात होगी किसके बारे में, चुनाव खर्च सीमा के बारे में। अब अपने नेक्स्ट बात करें कि नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन में अगर यहां बात की जाती है तो सबसे पहले यहां बात करें किसके बारे में, नगर पालिका कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है इसका जो वेतन है वो कितना है जी 7,500 है भी। पहले 5,000 था अब बढ़ा के से क्या कर दिया गया 7,500। उसके बाद में नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो इसमें आ जाएगा 12,000 रुपये भी। ये नगर परिषद के सभापति 12,000। नगर निगम के मेयर या महापौर, मेयर बोल दीजिएगा या महापौर बोल दीजिएगा, इनका वेतन कितना है 20,000 है, ये लीजिए। यानी नगर पालिका अध्यक्ष 75,000 रुपये, नगर परिषद के सभापति 12,000 रुपये, मेयर या महापौर कितना है 20,000 रुपये। उसके बाद देखिएगा पहले इसमें क्या था कि तीनों के अंदर पार्षदों का अलग अलग भत्ता आदि होता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है कि तीनों के अंदर जो पार्षद हैं, तीनों में जो पार्षद है इनका जो भत्ता है जी उसमें यानी प्रति बैठक की अगर बात कर रहा हूं वो 600 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया है 600 रुपये। यानी 600 रुपये प्रति बैठक इन्हें क्या मिलता है भत्ता मिलता है। और ये लीजिएगा भी ये प्रमुख
पदाधिकारियों के वेतन की अपनी बात होगी, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे वो भारत के हों। ठीक है भी। और ये जो आपको मैंने बताया है, ये किसी भी लेवल का आप एग्जाम दीजिएगा, सब में ये चीजें आपको काम आएंगी। और यही मैं भगवान से दुआ करता हूं, आप सभी जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे कोई पटवारी के लिए है या कोई कांस्टेबल के लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है, रीट के लिए है, कॉलेज व्याख्याता के लिए है, आप अपनी मंजिल में, आप अपने लक्ष्य में क्या हो, सफल हो, यही मैं दुआ करता हूं। सभी को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही जी।